आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आप हमसे कहते हैं डरो मत, नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर राहुल गांधी से क्या बोले खड़गे। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मोदी। 12 जून को जा सकते हैं वाराणसी। नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने दिया पीएम पद का ऑफर। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे 2 डिप्टी सीएम, लखनऊ में बुलाई थी अहम मीटिंग। नीट यूजी रिजल्ट विवाद में अब तक क्या किन सवालों के मिले जवाब। मॉनसून के आने से पहले आसमान से बरस रही आफत, अब मिलेगी गर्मी से राहत। राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले पाकिस्तान पीएम शरीफ, दोनों के बीच सीपीएसी के काम को आगे बढ़ाने पर बनी सहमति। डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन पर शख्स ने किया हमला, चुनाव प्रचार के लिए निकली थी प्रधानमंत्री। रणबीर कपूर की पड़ोसी बनी एनिमल की भाभी नंबर 2, तृप्ति डिमरी ने खरीदा करोड़ों का बंगला। और T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने कर दिया खेला न्यूजीलैंड को बुरी तरह मसला। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद आज शनिवार 8 जून को पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने प्रस्ताव पर विचार करने की बात कह दी। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि आप हम सबको कहते हैं डरो मत, मैं चाहता हूं कि आप नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उठाएं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष नेता का पद संभालने का अनुरोध किया है। नरेंद्र मोदी 9 जून रविवार को शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन ने बयान भी जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अगले 3 दिनों का उनका कार्यक्रम सामने आ गया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जाएंगे। यहाँ पर हाल में ही खत्म हुए विधानसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी 10 को भुवनेश्वर जाएंगे। वह ओडिशा राज्य सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वह 11 जून को अरुणाचल प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। वहीं 12 तारीख को आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ नई बनने वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को हुई बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से भी केंद्र में सरकार बनाने के भरपूर प्रयास किए गए थे। इसका खुलासा जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा। क्या अंदर खाने इंडिया ब्लॉक की ओर से केंद्र में सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए उनके द्वारा जेडीयू से संपर्क किया गया है? इस सवाल के जवाब में केसी त्यागी ने कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार ने किसी भी ऐसी पेशकश को सिरे से नकार दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई। ये बैठक करीब घंटे भर से ज्यादा चली, लेकिन इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। सहयोगी दलों की तरफ से आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनिल कुमार बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा मंत्री से सांसद बने अनूप वाल्मीकि और जितिन प्रसाद भी मीटिंग में आए। दोनों डिप्टी सीएम कल दिल्ली में थे। डिप्टी सीएम पाठक के बारे में बताया गया कि वे आज ऋषिकेश जा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनता से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।
इस वर्ष आयोजित हुई देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ रहा है। विवाद की शुरुआत परीक्षा के आयोजन से शुरू हो गई थी। पहले परीक्षा लीक के आरोप लगे और रिजल्ट आने के बाद उसमें गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए। देश भर से परीक्षा को पुनः आयोजित करने की मांग उठ रही है। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई 2024 को किया गया था, जिसके लिए देश भर में 557 व विदेशों के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। करीब 24 लाख छात्रों ने इस वर्ष परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा होने के बाद पेपर लीक के भी आरोप लगे। हालांकि एनटीए ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि परीक्षा सुचारू रूप से शुरू हुई और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए पिछले 1-2 दिन राहत भरे रहे। आंधी और हवा चलने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन यह राहत आज शनिवार तक के लिए है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। इससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन सोमवार से एक बार फिर भीषण गर्मी शुरू होगी। हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत ही उमस से हो सकती है। आईएमडी के अनुसार 10 जून से दिल्ली एनसीआर का पारा एक बार फिर चढ़ेगा। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक या उससे अधिक भी जा सकता है। इसके अलावा पहले की तरह ही हीट वेव का दौर भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेता ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी के सुधार और दूसरे चरण में अरबों डॉलर की इस परियोजना के विकास को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। शहबाज शरीफ चीन की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। वह यहां 4 जून से 5 दिवसीय यात्रा पर है। दोनों नेताओं ने शुक्रवार को बीजिंग के ऐतिहासिक ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में गहन चर्चा की। यहां दोनों नेताओं के अलावा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें, साल 2024 में पद संभालने के बाद से राष्ट्रपति शी के साथ शरीफ की यह पहली मुलाकात थी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर शुक्रवार को कोपेनहेगन में एक शख्स ने हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में प्रधानमंत्री को कोई चोट नहीं आई है। तुरंत ही उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। एक स्थानीय निवासी ने मीडिया रिपोर्ट में बताया कि हमले में फ्रेडरिक्सन को किसी तरह की चोट नहीं लगी है। उनके कार्यालय ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पर शुक्रवार शाम को कोपेनहेगन के कुल्डोरवेट में एक शख्स ने हमला किया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री इस घटना से स्तब्ध है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर कहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और घटना की जांच की जा रही है। पुलिस ने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिल्म एनिमल में अपने ड्रीमी लुक और शानदार एक्टिंग से लाखों दर्शकों को दीवाना बना देने के बाद तृप्ति डिमरी नेशनल क्रश का दर्जा हासिल कर चुकी है। एनिमल में भाभी नंबर 2 बनकर तृप्ति ने खूब पॉपुलैरिटी बटोर ली है। यहाँ तक कि उनके करियर की गाड़ी भी फर्राटे के साथ दौड़ रही है। एक्ट्रेस ए-लिस्टर स्टार्स के साथ कई फिल्मों में नजर आने वाली है। इन सब के बीच तृप्ति नए और आलीशान घर की मालकिन बन गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि तृप्ति ने हाल ही में एक शानदार इन्वेस्टमेंट किया है। दरअसल एक्ट्रेस ने मुंबई के बांद्रा में अपना सपनों का आशियाना खरीद लिया है। तृप्ति का बंगला बांद्रा वेस्ट के प्राइम एरिया में लोकेटेड है, जो काफी पॉश इलाका है। इस एरिया में शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा जैसे बॉलीवुड सितारे रहते हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी इसी इलाके में रहते हैं। न्यू बंगला 2226 स्क्वायर फुट के लैंड एरिया में फैला हुआ है और इसमें एक ग्राउंड प्लस 2 मंजिला कंस्ट्रक्शन शामिल है। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में न्यूजीलैंड के होश उड़ाकर रख दिए। 8 जून को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार और जानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने 84 रनों से धमाकेदार विजय प्राप्त की। वहीं न्यूजीलैंड पर अफगानिस्तान पर यह T20 क्रिकेट इतिहास में यह पहली जीत है। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पहली बार हराया है। दूसरी ओर T20 वर्ल्ड कप मैचों में न्यूजीलैंड की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार थी। इस मुकाबले में टॉस न्यूजीलैंड की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।